अब कल हमने देखा कि जब धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा तो संजय बताते हैं कि दुर्योधन आचार्य के पास जाकर के कुछ संवाद कर रहा है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। आचार्य को सर्वप्रथम जाकर के दुर्योधन कहता है कि आप पांडव पक्ष की सेना को देखिए, फिर अपने पक्ष की सेना को दिखाता है। तो आचार्य को पता तो पहले से ही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दुर्योधन के मन में कहीं थोड़ी सी घबराहट हो। हालांकि दुर्योधन बहुत ही वीर है, वो कायर नहीं है कि वो भयभीत हो गया हो। दुर्योधन में वीरता है। वो बलराम जी का एक पराक्रमी शिष्य है। भीमसेन से भी अधिक गदा युद्ध में भीमसेन से भी अधिक पराक्रमी था दुर्योधन। जब अंतिम में, युद्ध के अंतिम में जब दुर्योधन जल के नीचे जाकर के वो कुछ साधना करके बैठ रहा था, तो पांडव जाकर के वहाँ जब उसको ललकारते हैं और युधिष्ठिर जी महाराज उसके लिए विकल्प देते हैं कि तुम हम पांचों में से किसी के साथ भी युद्ध करो और अगर जीत गए तो हम पराजय स्वीकार कर लेते हैं, ये कहते हैं, तो दुर्योधन नकुल और सहदेव को चूज नहीं करता, वो भीम को ही चूज करता है। ऐसा नहीं कि कोई कमजोर को गिरा करके और मैं विजयी हो जाऊं। उसके मन में बिल्कुल भी वो वीर वृत्ति कभी कमी नहीं हुई। वीर है, लेकिन थोड़ी सी घबराहट दिखती है वाणी में। तो आचार्य के साथ में जाकर के बोल रहा है कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः। आप लोग जहाँ जहाँ हैं उन मोर्चों पर ही रह करके यथा भागम अवस्थिताः, अपने अपने जगह पे रह करके भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। भवन्तः सर्व एव हि, आप सभी लोग। तो एक प्रकार से अब राजा का प्रतिनिधि दुर्योधन ही है वहाँ पर युद्ध क्षेत्र में, इसलिए वो अपनी सेनाओं को आदेश भी दे रहा है। तो भीष्ममेवाभिरक्षन्तु कहने का अभिप्राय कल हमने देखा कि आक्रांता के रूप में तो भीष्म पितामह ही पर्याप्त हैं। बस आप लोग क्या करिए कि उनको अपनी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी वहन न करनी पड़े, ऐसी व्यवस्था करिए। आक्रमण तो भीष्म पितामह अकेले ही कर लेंगे। जब यह वाक्य कहा दुर्योधन ने, तो आगे संजय कहते हैं कि तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्मो प्रतापवान। प्रतापवान पितामह, पराक्रमी भीष्म पितामह, जो कि कुरुवृद्धः, कुरुवंशियों में सबसे वृद्ध हैं, बड़े हैं। तो उन पितामह भीष्म पितामह ने क्या किया? सिंहनादम विनद्य उच्चैः, उच्च स्वर में सिंह के समान गर्जना किया। किस लिए किया? बोले तस्य संजनयन हर्षम, उस दुर्योधन के मन में हर्ष का संचार करने के लिए। सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्मौ, पराक्रमी भीष्म पितामह ने शंखनाद किया, शंख बजाया। तो यहाँ पर भीष्म पितामह तो शंख बजा रहे थे, किस लिए? दुर्योधन के मन में हर्ष का संचार करने के लिए। लेकिन जब सेनापति अगर शंखनाद कर दे तो ये एक तरह से औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा भी हो गई कि अब जब कभी प्रश्न भी उठेगा कि आक्रमण किसने किया था पहले, तो कौरवों ने किया था, ये बात प्रामाणिक हो जाएगी।
यहाँ पर तो स्पष्ट संजय कहते हैं कि हर्षम संजनयन, हर्ष को बढ़ाने के लिए दुर्योधन के मन में कि ये कुछ उल्टी सीधी भी बातें कर रहा है, तो कहीं घबराया तो नहीं करके भीष्म पितामह उसको सांत्वना प्रदान करने के लिए उस शंख बजाया था। लेकिन जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो क्या हुआ, बोले ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। ततः तुरंत उसके बाद शंखाश्च भैर्यश्च प्रणव आनक गोमुखाः, ये अनेक प्रकार के बाजे सहसा एव अभ्यन्यन्त, मानो अचानक ही बज उठे। मतलब सब तो तैयारी में बैठे थे बजाने के लिए, अब जैसे ही सेनापति ने शंखनाद कर लिया तो वो सोचे कि अब युद्ध का आरंभ होना है, अब बजाना है करके सहसा एव अभ्यन्यन्त, वो अपने आप ही मानो अपने आप बज उठे। इस प्रकार से उन्होंने बजाया तो सशब्दः तुमुलो अभवत्, वह शब्द, वह घोष, वह जो एक ध्वनि थी, वह ध्वनि भयंकर, बड़ा भयंकर हुआ। तो जैसे ही इधर कौरव पक्ष से शंखनाद और अन्य बाजे बजने लगे तो उधर पांडव पक्ष में ततः उसके बाद श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितौ, श्वेतैर्हयैर्युक्ते, सफेद घोड़ों से युक्त, महति स्यंदने स्थितौ, महान रथ में बैठे हुए। महान रथ का यहाँ पर कई आचार्यों ने अर्थ किया है कि जिसको विजय पाना मुश्किल हो, असंभव हो। तो ये रथ सामान्य नहीं था, ये रथ अर्जुन को अग्निदेव ने दिया था। किसी राजा ने यज्ञ करते समय बीच में मध्य मध्य आचमनीयम जलम समर्पयामी जो हम बोलते हैं वो नहीं बोला था, तो अग्निदेव प्यासे थे उस समय। तो भगवान ने कहा अग्निदेव प्यासे हैं, तुम ये वन उनको समर्पित कर दो। तो जो हरियाली थी उनको खा करके पी करके अग्निदेव का प्यास भी बुझ गया। तो अग्निदेव प्रसन्न होकर के फिर अर्जुन को ये रथ भी दिया था और एक अक्षय तर्कस भी दिया था और अन्य भी गांडीव धनुष भी दिया था अर्जुन को। तो ये जो रथ है ये महति स्यंदन है, महान रथ है, जिसमें उपचार की व्यवस्था भी थी, वहीं पर विश्राम की व्यवस्था भी थी और वहीं पर अस्त्र शस्त्र के कोष भी थे। तो ये सब व्यवस्था जिसमें थी, ये महति स्यंदन महान रथ में स्थितौ बैठे हुए माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। माधव और पांडव ने, यहाँ सबसे पहले नाम लिया संजय ने माधव का, कृष्ण का। उस रथ में हालांकि रथी तो अर्जुन थे, लेकिन संजय ने पहली नज़र में श्री कृष्ण को देखा कि माधव ने और अर्जुन ने दिव्य शंख का घोष किया, दिव्य शंख को बजाया। तो माधव को पहले लिखने का ये भी तात्पर्य है कि इधर से शंखनाद किसने किया था? भीष्म पितामह ने। तो भीष्म पितामह को अगर कोई टक्कर दे सकता था तो वो उस पक्ष में श्री कृष्ण परमात्मा ही थे, अन्य कोई भीष्म पितामह को टक्कर नहीं दे सकता था, अर्जुन भी नहीं दे सकता था। तो मानो भगवान ने एक तरह से भीष्म पितामह को ही प्रत्युत्तर दे दिया हो कि हे पितामह, आप भले ही पितामह हैं, हम सबसे उम्र में वृद्ध भी हैं, श्रेष्ठ भी हैं, धर्मनिष्ठ हैं, महाव्रतधारी हैं, फिर भी आप स्वयं अधर्म के पक्ष में खड़े होने पर भी
अधर्म का तो रक्षण नहीं हो सकता, मैं अधर्म का तो नाश करके ही रहूंगा। ये मानो संकेत भी दे दिया हो भगवान ने। क्योंकि कई बार समाज में अधर्म धर्म का कवच पहन करके खड़ा हो जाता है। जैसे एक कथा सुनने को आती है कि जालंधर नामक एक राक्षस था, उसकी पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। तो वृंदा पतिव्रता होने के नाते जालंधर का मृत्यु नहीं हो रहा था, उसको कोई मार नहीं सकता था। तो भगवान ने क्या किया, वृंदा की सतीत्व का भंग करके फिर जालंधर को मारा। क्यों? क्योंकि उसका धर्म अन्य कई स्त्रियों के सतीत्व का नाशक बन रहा था। वो एक तो धर्म कर रही थी, लेकिन उसका धर्म कई अन्य लोगों पर भारी पड़ रहा था। इसलिए भगवान ने कहा कि अगर धर्म भी अधर्म की रक्षा के लिए खड़ा होता है तो उसको नाश करते हैं भगवान। तो यहाँ मानो माधव श्री कृष्ण भीष्म पितामह को चुनौती दे रहे हैं कि आप जैसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति भी अगर अधर्म के पक्ष में खड़े होते हैं तो मैं छोड़ूंगा तो नहीं। माधव पांडवश्चैव, यहाँ पांडव कहने का तात्पर्य अर्जुन। दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः, दिव्य शंख बजाया इन्होंने। तो ये दिव्य इसलिए क्योंकि इन दोनों के शंख लौकिक नहीं थे, वो समुद्र से सामान्य रूप से लिया गया हो ऐसा नहीं था। तो ये शंख भी अग्निदेव ने ही अर्जुन को भी दिया था और भगवान का तो दिव्य है ही। तो अब यहाँ पर संजय किस किस ने कौन सा शंख बजाया, किस नाम का शंख बजाया, उसका भी विवरण देते हैं कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। ऋषिकेश भगवान ने, ऋषिकेश क्यों कहा जाता है भगवान को? क्योंकि ऋषिक शब्द का अर्थ होता है इंद्रियां। ऋषिकाणाम ईशः ऋषिकेशः, जो इंद्रियों के स्वामी हैं उनको कहा जाता है ऋषिकेश। तो ऋषिकेश भगवान ने पांचजन्य नाम का शंखनाद किया। देवदत्तम धनंजयः, धनंजयः नाम क्यों पड़ा था अर्जुन का? क्योंकि राजसूय यज्ञ के लिए अनेक राजाओं से कर उठा करके ले आया था, टैक्स लेकर के आया था, इसलिए नाम पड़ा धनंजय। तो धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंखनाद किया। और फिर तीसरे नंबर पर गिनाते हैं पौंड्रम दधमौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। भीमकर्मा वृकोदरः, भीमकर्मा यानी कि भयंकर कर्म करने वाले कौन हो सकते हैं? तो कहा वृकोदरः, भीमसेन। वृकवत उदरो यस्य, कहते हैं कि इनका पेट बहुत ही बड़ा था। तो कई लोग कहते हैं कि माता कुंती जब भोजन बनाती थी तो 2 भाग लग जाता था उस भोजन का। एक भाग अकेले भीमसेन के लिए और जो दूसरा भाग है उससे फिर 5 जनों की हिस्सा होती थी। तो पेट इनका बड़ा था। और भीमकर्मा, ये भयंकर कर्म करने वाले थे। जैसे जरासंध को इन्होंने मारा था, तो कैसे मारा था? उनको चीर दिया था जरासंध को। तो ये बड़ा भयंकर कर्म है, कोई आम आदमी कर नहीं सकता। दुशासन को जब मारा तो दोनों हाथ उखाड़ दिए थे कि इसी हाथ से दुशासन ने द्रौपदी को पकड़ा था। तो
तो दोनों हाथ उखाड़ दिए थे, छाती फाड़ दिए थे। तो ये बड़ा ही भीम कर्मा करने वाले हैं। तो भीमसेन जो भीम कर्म करने वाले हैं, उन्होंने क्या किया, पौंड्र नाम का महाशंख को बजाया। अब उनका शरीर विशालकाय था, तो उनके हिसाब से ही शंख भी था, तो महाशंख नाम कहा गया उसके लिए। पौंड्र नाम का शंख था। अब कहते हैं, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। कुंती पुत्रो राजा युधिष्ठिरः, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने, युधिष्ठिर पहले ही राजा बन गए थे इंद्रप्रस्थ का, और पांडव पक्ष की ओर से राजा ही थे। तो राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंखनाद किया। तो युधिष्ठिर किसको कहते हैं कि युधिष्ठिरः, जो धर्म और अधर्म के युद्ध में स्थिर होकर के खड़ा रहे, उसको कहते हैं युधिष्ठिर। कभी भी विचलित नहीं हुए युधिष्ठिर जी महाराज। जब इंद्रप्रस्थ बन गया, उसके बाद दुर्योधन ने द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाया। अब राजा के लिए अगर द्यूत क्रीड़ा का निमंत्रण आए तो उस समय के नियमानुसार अस्वीकार नहीं कर सकते थे। तो द्यूत क्रीड़ा के लिए गए, संपूर्ण संपत्ति वहां पर गंवा दिया, अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया, खुद को दांव पर लगा दिया, लेकिन धर्म से विचलित नहीं हुए। सब हार जाने के बाद नहीं, मैं तो युद्ध करके इनको मार करके वापस कर लूंगा, ये भी बोल सकते थे, क्योंकि पांचों के पांचों अति बलशाली थे। दुर्योधन आदि को मार करके राज्य छीन भी सकते थे, लेकिन नहीं, धर्म से विचलित नहीं हुए। 12 वर्ष वनवास गए, 1 वर्ष अज्ञातवास भी बिताया, लेकिन धर्म से नहीं विचलित हुए। अधर्म पूर्वक राज्य हथियाने में नहीं लगे हुए। कई कष्ट सहे, लेकिन अधर्म की ओर नहीं झुके। कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। एक बार जब परिस्थिति का अत्यंत दबाव बना और भगवान स्वयं ने झूठ कहने के लिए मजबूर भी किया, तो भी झूठ नहीं कहा उन्होंने। कुछ ऐसा कहा जिससे संशय बन गया, लेकिन झूठ नहीं कहा। अश्वत्थामा हतः, ये तो कहा कि उस समय अश्वत्थामा मरा था। अश्वत्थामा नाम के हाथी मरा था। उन्होंने पूरा झूठ नहीं कहा, बल्कि संशय की स्थिति उत्पन्न कर दी, लेकिन झूठ नहीं कहा। और जैसे ही वो फिर भी आगे स्पष्टीकरण देने ही वाले थे कि नरो वा कुंजरो वा, लेकिन उतने ही देर में भगवान ने फिर शंखनाद करके माहौल बना लिया अपने पक्ष में और द्रोणाचार्य का वध किया। तो ऐसे स्थिति में भी युधिष्ठिर ने अधर्म का साथ नहीं लिया। तो ऐसे हैं युधिष्ठिर, यानी कि जो युद्ध में स्थिर रहे, धर्माधर्म के युद्ध में स्थिर खड़े हैं। तो उन्होंने कौन सा शंख बजाया? अनंत विजय, अनंत विजय नाम का शंख बजाया। तो जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होता ही है। यतो धर्मः ततो जयः, जहाँ धर्म होता है वहीं विजय होता है। तो इसलिए अनंत विजय नाम का शंख है उनके पास। नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम का शंख बजाया। फिर आगे काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते
सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक पृथक। काश्यश्च काशीराज ने, जो कैसे हैं, परम ईश्वासः, जिसके पास महान धनु है, ऐसे महान धनुर्धारी काश्य काशीराज। और शिखंडी च महारथः, शिखंडी भी महारथी थे। शिखंडी द्रुपद के प्रथम पुत्र थे। शिखंडी के व्यक्तित्व से ऐसा लगता है कि अगर संकल्प प्रभावी हो, दृढ़ संकल्प हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। भले ही दूसरा जन्म लिया उसने, लेकिन जो अम्बा थी उसने संकल्प करी थी कि भीष्म पितामह के मृत्यु का कारण बनूंगी, तो वो बन के रहा। शिखंडी च महारथः, महारथी शिखंडी। धृष्टद्युम्नो, धृष्टद्युम्न जो द्रुपद का पुत्र है। विराटश्च, राजा विराट, जिनके यहाँ पांडव अज्ञातवास के समय रहे थे। सात्यकिश्चापराजितः, अपराजित सात्यकी, जिसको पहले युयोधान शब्द से आया है, उन्हीं का नाम है सात्यकी भी। द्रुपद, महाराज द्रुपद। द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के पांचों पुत्र। सर्वशः, सबके सब। सौभद्रश्च, सुभद्रानंदन अभिमन्यु। महाबाहु शंखान दध्मुः पृथक पृथक, सभी ने अलग अलग शंख अपना अपना शंख बजाया। तो जब इन्होंने शंखनाद किया तो इसका असर क्या हुआ कि सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सघोषः, जो शंखनाद किया पांडव पक्ष से, वह घोष, वह शंख ध्वनि धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत, जो धृतराष्ट्र के पक्षधर जो भी युद्ध में खड़े थे, उन सबके हृदय को मानो चीर दिया। सबके हृदय मानो फट से गए, ऐसा घोष हुआ वो। तो यहाँ ये देखने को मिलता है कि वो उस पक्ष में खड़े हैं, लेकिन सबके अंदर हृदय में तो ये है कि हम अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, हम श्री कृष्ण के विरुद्ध में खड़े हैं, तो निपटना तो हमें ही है। वो उन सब को पता है, तो इसलिए वो डर गए मानो। सबके हृदय में ये भय तो बन गया कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। जब कोई चोर बाजार में जाता है, तो अगर ट्रैफिक पुलिस वाला वो गाड़ी को रोकने के लिए भी सिट्ठी बजाए, तो भी वो चोर डर जाता है, क्योंकि उसको तो पता है कि गलती मैंने करी है। तो ऐसा ही ये जो घोष हुआ, जो शंखनाद हुआ, इस शंखनाद ने क्या किया, सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत, मानो धृतराष्ट्र के पक्षधर जो भी खड़े थे, उनके हृदय को चीर दिया। नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्, यह आवाज नभ में, आकाश में भी और पृथ्वी में भी चारों ओर गुंजायमान हुआ। अब संजय आगे कहते हैं कि अथ, अब व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। पांडव अर्जुन ने, जो कैसे हैं, कपिध्वजः, कपि जिनकी ध्वजा में रहते हैं, कपि हनुमान जी। तो अर्जुन इतना भाग्यशाली है कि भगवान भी उसके रथ पे विराजमान हैं, और भगवान के जो अनन्य भक्त हनुमान जी हैं, वे भी उनके रथ पे विराजमान हैं। तो कपिध्वजः, अर्जुन ने व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा
व्यवस्थित युद्ध में खड़े हुए धृतराष्ट्र के पक्षधर योद्धाओं को देख करके शस्त्र संपाते प्रवृत्ते, शस्त्र प्रहार के लिए लगभग प्रवृत्त सा हो गए थे। उस समय तदा इदं वाक्यम आह, यह वचन कहा। किसके लिए कहा? ऋषिकेशम, भगवान के प्रति। हे महीपते, हे महाराज धृतराष्ट्र, अर्जुन ने ये वचन कहा।